Good evening, good afternoon, sir. Good afternoon, Mrityunjay. चलिए तो बताइए क्या करना है आज हम लोग को। हम लोग को सर जावास्क्रिप्ट करना है। सर कल कुछ प्रोग्राम सब पुश किए हैं सर, अपने रिपोजिटरी आपने देखा सर? हाँ देखा मैंने, तो प्रोग्राम तो ठीक ही लग रहा है। तो सब यस वो सर। रन हो गया था ना। यस सर, रन हो गया था सर, आउटपुट आ गया था। प्रोग्राम तो ठीक ही था। यस सर। जैसे एडिशन था, बिगर नंबर था, इवन ऑड था, है ना। यस सर, और भी सर किए हैं बट अभी पुश नहीं किया सर। ठीक है, सही है वो सब। अब देखिए, जैसे बेसिक्स क्लियर है तो कोई खास तो दिक्कत नहीं हो रहा है इसमें, है ना। नहीं सर। तो वैसे लग रहा है, सी की तरह ही लग रहा है, कोई खास इसमें दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो वही होना नो चाहिए, सर। मतलब वो कॉन्सेप्ट और पैराडाइम समझ जाइए तो फिर आप बहुत जल्दी जल्दी मतलब कोई भी नया लैंग्वेज सीख सकते हैं। यस सर। सर इसको भी जावास्क्रिप्ट के पहले कंसोल की तरह करना है या फिर वो डायरेक्ट वेब इंट्रोड्यूस होके? ने यहाँ पे तो जैसे मतलब अब कंसोल से करने के लिए मैंने कोशिश नहीं किया, हालांकि मतलब पूरा उसका वो है, मतलब तैयार है एक तरह से। देखिए जैसे कि जावास्क्रिप्ट में भी क्या है, है तो ये भी लैंग्वेज, और लगभग लगभग वही चीज फॉलो करेगा, है ना, जो दूसरा यस सर। लैंग्वेज फॉलो कर रहा है। बट अब देखिए जैसे जो पीएचपी का जो इंटरप्रेटर है हमारा, ठीक है, तो वो तो कमांड यस लाइन पे चलता है एक्चुअली में। जैसे देखिए वो हमने सीजीआई जो उस दिन बात किया था, ठीक है। यस सर। तो सीजीआई क्या होता था, सीजीआई जो भी वो टर्मिनल पे चलने वाला प्रोग्राम्स होता था ना, तो उसका आउटपुट को क्या करता था वो, मतलब इसमें ये वेब सर्वर के थ्रू वेब पेज को दे सकता था, है ना, ठीक है। तो ये काम होता था यस सर। सीजीआई का। तो अब इसीलिए जितना भी वो सीजीआई को टारगेटेड जो भी बना हुआ है ना, देखिए जितना 1990s के आसपास में जो भी पहले तो निकला है सबसे पहले, है ना। तो ये और प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब नॉट एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह जो भी निकला था शुरू शुरू, जैसे पाइथन, पाइथन कभी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह तो नहीं निकला था, उसको एक प्रॉपर लैंग्वेज बनाना था ना। यस तो सर। उसका भी हमने थोड़ा सा स्टोरी पढ़ा था कि क्यों वैसा करके बनाया गया। जैसे उसमें ये ब्रेसेस वगैरह यूज नहीं किया गया, उसमें इंडेंटेशन का प्रयोग किया गया। तो जो वो यस सर। रुसम था, रुसम ने कुछ बोला था कि कहाँ से, जैसे मतलब कोई मतलब ऑथर या किसी टीचर ना किसी बुक से इसको इंस्पायर हुआ था। तो उसने बोला कि इंडेंटेशन से ही मैं ब्लॉक को चेंज करूंगा रादर देन ये ब्रेसेस वगैरह, है ना। क्योंकि तब तक सी वगैरह तो था जहाँ पे ब्रेसेस से हम लोग ब्लॉक बनाते थे, है ना। लेकिन ये इसने क्या किया रुस्तम ने, कि सोचा कि चलो इंडेंटेशन से हम लोग क्या करते हैं, इसका ये ब्लॉक चेंज करते हैं बोल के, तो वो एक नया टाइप से कुछ करने की कोशिश किया, ठीक है। तो हालांकि उस समय में क्या था कि, या अभी भी देखिए कि जो छोटा छोटा आदमी लोग छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता है ना, तो उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता अभी भी, ठीक है, रियल लाइफ में, है ना। तो बट ये कोई बड़ा कंपनी अगर कुछ ऐसा चीज कर रहा है, मतलब वो गलत ही क्यों ना कर रहा हो, कुछ गड़बड़ बना रहा होगा, बट फिर भी क्या होता है उसका काफी चल जाता है चीजें, है ना, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने वीबी स्क्रिप्ट बनाया था, तो चला है, ऐसा नहीं वो नहीं चला है, ठीक है, तो कहीं कहीं पे चला था। बट अल्टीमेटली मतलब जावास्क्रिप्ट को ज्यादा ही मतलब पॉपुलर हो गया, तो उसकी वजह से उस प्रोडक्ट को माइक्रोसॉफ्ट को बंद कर देना पड़ा, है ना, ठीक है। तो उसमें वो लोग बोला कि एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे, तो इसीलिए वो लोग बंद कर दिया उसको, है ना। तो बट ये सब जैसे पाइथन वगैरह नहीं चल रहा था, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट वगैरह या और भी दूसरा कंपनीज था उस समय, जावा था या सी बेस और भी लैंग्वेजेस था, तो उसको लेके चल रहा था ये लोग, ठीक है। तो खैर, तो अब जैसे पाइथन को, पीएचपी को देख लीजिए, पाइथन को देख लीजिए, ठीक है, जो सबका जो इंटरप्रेटर है ये सब कमांड लाइन से चलता है हमारा, ठीक है। तो इजीली हम डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे, है ना। तो बट जावास्क्रिप्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं था, जावास्क्रिप्ट को ये इंटरप्रेट करने के लिए ब्राउजर के अंदर में ही क्या रहता था, कुछ ना कुछ टूल रहता था, ठीक है, आपका ब्राउजर उसको समझता था, है ना। ब्राउजर हमेशा से इंटरप्रेट करता था उसको। तो कमांड लाइन का कोई टूल नहीं था हमारे पास में इसको इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। तो बट अब हमारे पास में एक टूल है नोड जेएस, ठीक है।
तो नोड जेएस असल में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या बोलते हैं, इसके अलावा मतलब ब्राउजर के अलावा ये अलग से हमको, बट मैंने कभी कोशिश नहीं किया, तो अभी एक बार जैसे ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी नहीं करूंगा तो फिर बाद में तो फिर भूल जाऊंगा, नहीं करूंगा, तो ऐसे कोशिश कर लेते हैं, ठीक है, कि सिर्फ नोड जेएस से क्या हम जावा का ये फाइल को वो कर सकते हैं ना, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जेएस के फाइल को। हाँ, इन नोड दिखाया तो है यहाँ पे, है ना, कि नोड से इसको करने के लिए, तो बोल रहा है डाउनलोड नोड जेएस करने के लिए ओपन नोटपैड, और उसके बाद में लिखने के लिए बोल रहा है ये सेव द फाइल प्रिफरेबली सेम एज नोड जेएस, उसके बाद में लगता है ओपन यहाँ कमांड कमांड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट बोल रहा है, सोर्स हाँ, नंबर। तो उस जगह में जाने के लिए बोल रहा है कि नोड जेएस जहाँ लोकेटेड है, ठीक है, और उसके बाद में नोड और ये, तो खैर आई थिंक ये लिनक्स में तो मेरे ख्याल से वो ऑलरेडी जैसे पाथ जैसा में चला जाता है उसमें चला गया होगा, तो अगर मैं नोड टाइप करता हूँ तो सी आई थिंक इट्स एग्जीक्यूटिंग, देखिए, है ना, देखिए वो काम कर रहा है, तो होगा यस आई सर। थिंक। अब इसमें हम लोग कर सकते हैं, तो चलिए कोशिश करते हैं कमांड लाइन में ट्राई करने का, है ना, एंड आई डोंट नो हाउ टू एग्जिट, तो एक बार एग्जिट टाइप करके देखते हैं, नहीं, ठीक है, एग्जिट इज नॉट डिफाइंड, सॉरी QIT quit is also not सर defined। इसमें इंस्टॉल कैसे करेंगे, sudo apt इंस्टॉल नोड.js, राइट? हाँ, ऐसे ही करके कुछ मेरे था, में नहीं है सर। नहीं है ना, तो एक मिनट देख लीजिए, सर, चेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब मुझे याद नहीं, बहुत पहले मैंने इंस्टॉल किया हुआ था इसको, nod नोड, हो सकता है कि अलग से कोई रिपोजिटरी वगैरह भी हो, नोड जेएस इन उबंटू, बोल रहा है यूजिंग एपीटी कर सकते हैं डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो वही एक बार अपडेट कर लीजिए, sudo apt अपडेट एंड आफ्टर दैट sudo apt इंस्टॉल नोड जेएस, है ना, हो जाएगा। यस सर। अपडेट हो रहा है सर। अच्छा, उसके बाद सर वो फिर sudo apt इंस्टॉल नोड.js। हाँ, और जैसे मैं यहाँ से वो निकलने का कोशिश करता हूँ, .exe, अच्छा देखिए डॉट के साथ में एग्जिट है ना यहाँ से निकलने के लिए, इसका जो इंटरेक्टिव कंसोल है, बट वी डोंट हैव टू गो इनटू इंटरेक्टिव कंसोल राइट नाउ, हमको तो फाइल बनाना है, फाइल को इसके साथ में ये पार्स करा देना है ना, ठीक है। यस सर। चलिए, और साथ सर साथ में क्या ये भी बोलता है प्रॉब्लम? npm भी इंस्टॉल करने के लिए बोलता है साथ साथ में, सर पहले या फिर बाद में? नहीं नहीं, बाद में, पहले पहले तो ये आप नोट जेएस कर लीजिए, उसके बाद में फिर ये npm इंस्टॉल करना होगा। यस सर। सर नोड.js या फिर सीधे नहीं नहीं, सीधे नोड.js? सीधे नोट जेएस। ओके सर। रिलीजिंग। सर मेरे में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं क्या एक दिक्कत मिनट, रुकिए, आते हैं आपके सिस्टम में। है। यस सर। अनमेट डिपेंडेंसीज बोल रहे हैं यहाँ पे, sudo सर apt ये कुछ इंस्टॉल। कुछ मोंगोडीबी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता हुआ था। अच्छा, फिर वहां लिख भी रहा है तो MongoDB टूल्स बोल के लिख रहा है। हम्म। अच्छा, डिपेंड्स ऑन libnode 64 but it is not going to be installed, recommended, recommends not js doc but it is not going to be installed, फिर बोल रहा है unmet। एक बार उसके साथ ट्राई कीजिए, तो वो फिक्स ब्रोकन इंस्टॉल करके sudo apt और फिर डबल डैश फिक्स ब्रोकन इंस्टॉल, sudo apt apt डबल डैश डबल डैश फिक्स ब्रोकन, फिक्स डैश फिक्स डैश ब्रोकन, ब्रोकन फिर इंस्टॉल, फिर नोड जेएस। इंस्टॉल नोड.js। नहीं, फिर भी नहीं हुआ। अच्छा, एक मिनट, हाँ, और देखते हैं।
और एक टेक्निक दिया है कि आप उसको बुला सकते हैं, नोड जेएस को एक पीपीपीए का रेपोजिटरी से भी ला सकते हैं। हो सकता है रेपोजिटरी अपडेट तो हुआ है पूरा ना। ये एपीटी अपडेट ना हाँ सर हाँ, ये? एपीटी अपडेट तो हो गया है। हाँ सर, ये तो पूरा हो गया है, 112 हो गया है। sudo apt install node.js। अच्छा, सिर्फ नोड आप टाइप कीजिए, तो नोड टाइप कीजिए, तो एक बार खाली नोड टाइप के एंटर दिखाई दबाइए, तो देखिए तो क्या सजेशंस आता है कुछ। यस सर। हाँ, तो वो तो बोल वही रहा है ना कि sudo apt install node.js करके टाइप करने के लिए बोल रहा है। हम्म। apt का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। sudo apt 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 सर। यस सर। यस सर। you might want to run this to correct these। तो वो तो रन किया भी तो नहीं हुआ ना। हम्म। ये वाला ना सर, हम्म। पूरा नहीं चाह रहा है सर। डबल डैश फिक्स बियर ओके ब्रोकन इंस्टॉल, तो ठीक है। चलो दूसरा चीज, दूसरा तरीका ट्राई करते हैं। हम्म। वो ब्राउजर में वो आपने पेज खोला है क्या, डिजिटल ओशन वाला, देखिए तो। किसका सर? वो जो अभी मैं देख रहा था ना यहाँ पे, डिजिटल ओशन वाला पेज। नहीं सर, नहीं खोला। नहीं खोले, अच्छा खाली वहाँ पे लिखिए तो कि ये क्या था, यस सर। इंस्टॉल इंस्टॉल नोड जेएस, इंस्टॉल नोड नोड जेएस। जेएस इन उबंटू या ऑन उबंटू। यस सर। एक तो वो ये आ वाला रहा ना है, सर? एक हाँ वही वाला वही वाला। ये वाला ना हाँ सर? हाँ हाँ, नोड, हाँ ठीक ठीक है, वही डिजिटल ओशन वाला। और उसमें जैसे पहले वाला काम नहीं किया, इसमें तीन तरीका दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड वाला में जाइए तो एक ये रेपोजिटरी डाउनलोड करने के लिए बोलता है, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली शायद ओरिजिनल रेपोजिटरी होगा, ऑप्शन 2 में, हाँ। तो ये उसमें रहा। सबसे, हाँ ये यहाँ पे है ना। तो ये बोल रहा है सबसे पहले तो आप अपना होम फोल्डर में चले जाइए, जो सीडी में वो लिखा है ना, सीडी और टिल्ड। यस सर। तो ऑलरेडी आप है, होम फोल्डर में है आप, तो जाने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है। यस फिर सर। कर्ल वाला जो है दिया हुआ, उसको रन कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए। यस सर, रन हो तो गया। इसमें हुआ। फिर उसके बाद में फिर बोल रहा है कि कुछ देखने के लिए बोल रहा है वहाँ पे, नैनो में जाके, और हाँ वो फाइल को ओपन कर लीजिए। उससे ऊपर था ना, उससे ऊपर वाला, उससे ऊपर वाला एक लाइन और है, नैनो में जाके एक फाइल को बोल रहा है देखने के लिए, इंस्पेक्ट द कंटेंट ऑफ द फाइल। तो इसमें क्या देखना है, तो व्हेन यू आर सेटिस्फाइड, तो ठीक है सेटिस्फाइड है, हम लोग को कुछ नहीं देखना है, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे यस सर। कंट्रोल एक्स दबाइए, बाहर निकल जाइएगा। ओके सर। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट कमांड को कॉपी कीजिए, वो जो sudo bash वाला जो कमांड है। ये वाला सर? नहीं नहीं, बैश बैश वाला, पहले बैश वाला जो कमांड है, sudo bash node source, ये है ये, हाँ ये वाला। अब इसको रन कीजिए। तो ये हमको लगता है नया फाइल्स वहां से डाउनलोड कर लिया होगा। हम्म। यस सर। चलिए अब वो sudo apt इंस्टॉल करके देखिए। ये ना सर? हाँ ये वाला। नहीं, अभी भी सेम वही प्रॉब्लम ऐसे सर। प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, MongoDB अभी भी इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं सर, वो नहीं हुआ है सर। उसी के कारण हमको लगता है दिक्कत हो रहा है। नहीं हुआ है सर, ये भी इंस्टॉल है लेकिन चलता नहीं है सर। अच्छा, कनेक्शन फेल लिख देता है। उसमें नहीं गड़बड़ी है, उसमें कुछ ना कुछ, इसीलिए नहीं चल रहा है वो, उसका पैकेज कुछ ना कुछ ब्रोकन है। ये कैसे हो जाता है सर, मोंगो डी?
चलाने पे। फिर लास्ट में शटिंग डाउन कर देता है। हाँ सर। मतलब वो इसका सर्विस है, सर्विस वो हमको लगता है बार बार वो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो स्टार्ट होता नहीं है। जी सर। अब कारण क्या है पता नहीं क्यों नहीं होता है। अच्छा चलिए अभी समय वेस्ट नहीं करते इस पे है ना। यस और सर। वो लेकिन प्रॉब्लम वही है, मोंगो डीबी है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, इसीलिए मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है ना। और सर एक बार फिर मोंगो डीबी का पूरा फाइल को रिमूव करे क्या? मतलब नहीं तो वही वो सेम फ्री टाइम में एक प्रोसेस। बार कर लीजिएगा। हाँ वही फ्री टाइम में हाँ सर। हाँ, एक बार कोशिश कीजिए ना पूरा का पूरा उसको, अगर जितना हो सके पूरा क्लीन करने का है ना, उसको क्लीन जी करके सर। और देखिए इंस्टॉल करके। ठीक है। पहले नोड को इंस्टॉल करके देखेंगे। हाँ हाँ, उसको क्लीन करके एक बार नोट को इंस्टॉल करके देखिए, क्योंकि हमको भी जहाँ तक याद है कि नोट जब मैंने डाला तब तो मोंगो नहीं था शायद मेरे कंप्यूटर में, जहाँ तक हमको याद है ना, क्योंकि जी। नोट तो बहुत पहले मैंने डाला हुआ है। ठीक हम्म। है। तो ऐसे ये यस। विंडोज में इंस्टॉल कर लीजिएगा नोट को तब तक प्रैक्टिस के लिए। ओके सर। ठीक है। और ऐसे ऑल्टरनेटिव्स है जावास्क्रिप्ट को देखने का, ऑल्टरनेटिव्स है ठीक है बहुत सारा, अभी बता देते हैं वो भी है ना। यस सर। तो लेकिन जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो वाला हो सकता है, मतलब कमांड लाइन से इसको हम लोग कर सकते हैं। मेरा प्लान है कि मेरा जो पुराना लैपटॉप हम कुछ दिन में ले आएंगे, अच्छा तो उसमें लिनक्स यूज करने का और इसमें कम्प्लीटली विंडो यूज करने का। अच्छा अच्छा। तो एक संडे को सर आते हैं तो फिर उसी दिन कर दे, मतलब हाँ कर लेंगे। हाँ ठीक है कोई बात नहीं ठीक। ओके सर, फिलहाल सर यहाँ पे टाइम वेस्ट ही हो रहा है सर इसमें। हाँ क्योंकि अब वो क्या चीज एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा, अब उसको पकड़ने के पीछे में क्या होगा, समय बहुत वेस्ट हो जाएगा है ना। हम्म। तो फ्री टाइम में करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, तो यस अभी सर। जैसे नोड मेरा इंस्टॉल्ड है। ठीक है। और मैं यहाँ से भी वो कर लेता हूँ, उसका चेक कर लेता हूँ ये वर्जन वगैरह। तो मेरा 16.13.2 दिखा रहा है यहाँ पे है ना, लेटेस्ट है नहीं उससे मतलब नहीं है। तो चलिए इसी से कोशिश करेंगे अभी हम लोग वो करने का, जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करने का है ना। ठीक है। तो यस सर। चलिए, तो वेब में ही एक तब तक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना देते हैं, JS। अभी जो फाइल आप बना रहे हैं चाहने से कहीं पे भी यूज कर सकते हैं है ना, कहीं पे भी यूज हो सकता है। तो यस सर। चलिए, तो अभी ऐसे ही हम लोग वही ADDI10 edition डॉट JS करके बना के देखते हैं। चलिए, तो अभी जैसे अब कमांड लाइन में मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। तो पहले तो हेलो वर्ल्ड ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग। तो अब वहाँ प्रिंट करने के लिए मोस्ट ऑफली द कमांड विल बी दिस। ठीक है, CONSOL कंसोल करके एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। डॉट लॉग, और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखिए हेलो वर्ल्ड। ठीक है। एंड जस्ट लाइक PHP, जस्ट लाइक पाइथन, ठीक है, इसका भी इंटरप्रेटर है, तो इसमें भी आपको मेन वगैरह का कोई चीज़ का जरूरत है नहीं। ठीक है। तो चलिए अभी ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग। तो cd उसके बाद में वेब नोड एडिशन डॉट जेएस आ गया। ठीक है। यस सर। अब देखिए इसी प्रोग्राम को मैं आपको वहां रन करा के दिखाता हूँ। अच्छा बट एक्चुअली ठीक है, मतलब ये प्रोग्राम सीधे सीधे रन होगा नहीं मेरे ख्याल से वहां पे। या ट्राई कर लेते हो, अगर हो गया तो ठीक है। ऐसे एक्सटेंशन मैटर नहीं करता है शायद, ब्राउजर में चेक कर लेते हैं एक बार है ना। तो यहाँ पे हम लोग जैसे CHRO में क्रोम और उसके बाद में एडिशन डॉट JS को ओपन, देखिए अभी बाय डिफॉल्ट ले नहीं रहा है। ठीक है। तो लेकिन सॉरी, ऐसे क्रोम नहीं लिखना है हम लोग को, गूगल क्रोम लिखना है। एडिशन डॉट JS लेकिन ले नहीं रहा है अभी भी। एक बार LS करके फिर से देख लेते हैं, एडिशन है ना यहाँ पे, है तो सही। तो गूगल क्रोम यस सर। ADDI10 एडिशन डॉट JS है ना, और एंटर करके देखते हैं हम लोग। तो काम नहीं किया एक्चुअली में, जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं किया। ठीक है। तो क्योंकि ये JS फाइल था। ठीक है ना। तो ये एक टेक्स्ट फाइल की तरह इसको इंटरप्रेट किया हुआ है, देखिए है ना। तो आपका ये HTML जो है टेक्स्ट फाइल की तरह इसको इंटरप्रेट कर रहा है, इसको जावास्क्रिप्ट नहीं मान के चल रहा है। ठीक है। तो अगर ब्राउजर में इसको हमको चेक करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू HTML। ठीक है। तो चलिए एक और फाइल यहाँ पे बना लेते हैं एडिशन डॉट HTML के नाम से। यस सर। ठीक है। और उसके बाद
मतलब सेम ही चीज करेंगे बट वी विल राइट इट इनसाइड। जैसे अगर आप चाहे तो ये सब जो फॉर्मेलिटीज होता है वो कर सकते हैं। एंड देन इनसाइड बॉडी विल हैव द स्क्रिप्ट टैग, जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट रहता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप क्या कीजिए, ये आप चाहने से इसको भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी कॉल किया जा सकता है, बट चलिए हम लोग यहाँ पे लिख ही देते हैं। सो इनिशियली कंसोल डॉट। तो अभी जैसे जब तक मतलब ये कमांड लाइन वाला अगर नहीं है आपके पास में उपाय, तो फिर ऐसे करके आपको टेस्ट करना पड़ेगा। मतलब HTML के अंदर में तो ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर में आपको ये लिख के ट्राई करना होगा ना, लॉग, यस सर। और उसके बाद में HLO हेलो WRLD। अब PHP भी, तो जब PHP भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, अगर जैसे वो w3schools.com ये सब के तरीका से, तो आपको PHP भी कहीं ना कहीं इसके अंदर लिख के टेस्ट करना पड़ा, अगर आप कमांड लाइन से नहीं कर रहे तो, है ना, ठीक है। तो यस सर। चलिए अभी फिर हम जाते हैं गूगल क्रोम में, और उसके बाद में ADT। तो देखिए जब HTML आया तो ये समझ गया और फट करके ले भी लिया, ठीक है, बट जब JS था तो वो ले नहीं रहा था। तो अभी जब हम लोग इसको खोलते हैं तो देखिए ऑन द पेज यू विल हैव नथिंग, रिमेंबर, ठीक है, पेज में कुछ भी नहीं होगा, देखिए पेज खाली है, ठीक है। अब जितना नया मॉडर्न ब्राउजर है ना उसके पास में एक जावास्क्रिप्ट का इंजन है, ठीक है। ये लोग ने जावास्क्रिप्ट का मतलब आजकल एक बड़ा लेवल पे जावास्क्रिप्ट का इंजन ये लोग डाल के देता है, जिसमें डिबगर वगैरह सारा चीज होता है, ठीक है। तो या तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाइए, या शॉर्टकट यूज कीजिए Ctrl+Shift+I, है ना। तो यस ये आ सर। जाएगा साइड में, ये वाला आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप कंसोल में जाइए और आपको, ठीक है, आउटपुट मिल रहा है, देखिए, ठीक है। राइट सर। तो ऐसे करके यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। तो खैर अब ये थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता देखने में, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लग रहा है या उतना मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी सर। कमांड लाइन से अगर होने से ज्यादा ठीक लग रहा है, सिंपल लग रहा है ज्यादा, जैसे हम लोग यूज करते थे नॉर्मली, है ना। अगर लैंग्वेज सीखना है यस। तो वही तरीका ज्यादा अच्छा है, ठीक है। देन लेटर ऑन जो इसका रियल यूज है उस पर आएंगे हम लोग, ठीक है, कि जब हमको लैंग्वेज समझ में आ गया, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसके साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो नाउ देयर यस सर। सर्टन थिंग्स जो मुझे भी नहीं पता है, वो ढूंढना पड़ेगा मुझे भी, तो चलिए क्या नहीं पता मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। तो इसको मैंने बंद किया, एक बार इसे क्लियर भी कर देते हैं। इसको बंद करते हैं, इसी पे ट्राई करते हैं, एडिशन वाला पे, है ना। तो अब देखिए console.log ये तो हम लोग लिख देंगे, एंटर अ नंबर, है ना। बट अब मान लीजिए वो हम कहाँ से लाएंगे, मतलब नंबर के लिए फंक्शन क्या है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में अगर कंसोल से भी इनपुट लेने का ऑप्शन है तो कैसे करके, है ना, लेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ, इसको आप ही के सामने में लिखते हैं, कंसोल इनपुट इन जावास्क्रिप्ट, या Node.js भी जो लिखा हुआ है। तो हाउ टू गेट यूजर इनपुट फ्रॉम दिस, है ना। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट बोल रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक जब नाम इसका प्रॉम्प्ट है ना, तो हमको वो अलग से console.log करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक बाय यूजिंग प्रॉम्प्ट ही हमको दे देगा। हालांकि यहाँ देख लेते हैं हम लोग, एक तो रिक्वायर भी वहाँ पे दिया हुआ है कुछ। तो जैसे यहाँ पे बता रहा है कि हाँ, इनपुट का नाम दीजिए और उसके बाद में आप प्रॉम्प्ट डाल दीजिए, ठीक है। बड़े थोड़ा मुझे अजीब लगा, जैसे कांस्टेंट में ले रहा है ये, ठीक है, कांस्टेंट करके वेरिएबल दिया उसमें ले रहा है। तो छोड़िए, उससे मतलब नहीं हम लोग को, कांस्टेंट जो ले रहा है हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो जस्ट लाइक PHP जो हम लोग रीड लाइन यूज करें, तो वैसे करके काम हो जाएगा। तो ज्यादा मैं डीप नहीं जाता हूँ, मैं सीधे सीधे इसको यूज कर लेता हूँ। तो प्रॉम्प्ट, अब देखिए ये बहुत अनकन्वेंशनल हम लोग ट्राई करें जावास्क्रिप्ट, बट मेरे ख्याल से प्रॉपर वे यही है, ठीक है, प्रॉपर ये वे ये ज्यादा ठीक है। तो चलिए ऐसे भी लिखिएगा तो मेरे ख्याल से काम कर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रॉपर तरीका होगा कि आप क्या कीजिए, वेरिएबल को डिक्लेयर कीजिए, या तो var लिख के, ठीक है, या लेट लिख के, फिर वहां पे कॉन्स्ट यूज किया था, तो कॉन्स्ट से तो ये कांस्टेंट बन जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो अभी मैं पहले बिना उसका भी ट्राई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर prompt prompt enter another number, फिर c is equal to a plus b, और डिस्प्ले कराने के लिए वही console.log यूज कर लेंगे हम लोग, console console.log। उसके बाद में द सम इज, अब इसका कॉन्केटिनेशन मोस्ट प्रोबब्ली जावा की तरह ही होगा, सी करके देखते हैं, सेव, लेट्स ट्राई इट आउट, है ना। तो उसको हम लोग, अच्छा उसको रहने देते हैं, उसका उसको रीनेम कर देते हैं मैं, क्योंकि वो एडिशन ये था हेलो वर्ल्ड था ना, वो जो दूसरा वाला एडिशन हम लोग ट्राई कर रहे थे। तो उसको हम लोग MV एडिशन डॉट HTML को हम लोग कर देते हैं HELLO हेलो,
wrld.html, चलिए हो गया। तो नोड एडिशन डॉट जेएस, तो पहली प्रॉब्लम यस आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रॉम्प्ट नॉट फाउंड बोल रहा है ना, ठीक है, प्रॉम्प्ट नॉट फाउंड बोल रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं, यस देखते हैं हम लोग। वो सर एरो को इंडिकेट मतलब ए को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, ए को इंडिकेट कर रहा है ना कि, लेकिन यहाँ पे फिर बोल रहा है प्रॉम्प्ट इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे ये भी बोल रहा है। यस सर। अच्छा चलिए, अगर ए को इंडिकेट कर रहा है तो मे भी हो सकता है कि ये जो var या let लिखने की वजह से, ठीक है, तो एक बार हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे और चेक कर लेते हैं। लेट को यूज क्यों करते हैं सर? लेट और वेरिएबल वार। डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है। तो यस नहीं, सर। उसके वजह से नहीं है, वो मेनली उसी को बोल रहा है अभी है ना, ठीक है, प्रॉम्प्ट को ही बोल रहा है, ठीक है। बट उस समय शायद इसको भी कुछ पॉइंट कर रहा था, बट इसके बारे में तो कोई खास कुछ नहीं था, बट ये इसी के बारे में बात कर रहा था यहाँ पे भी, है ना, क्योंकि कोई मैसेज इसके यस बारे सर। में दिया नहीं है, वो एरो वहां दिखा रहा था, बात अलग है, बट ठीक है। तो बट बार बार वो कर रहा था यहाँ पे, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट पे ये बात कर रहा था ना, ठीक है। तो एनोनिमस, यस तो चलिए ये काम नहीं किया फिलहाल लगता है। तो एक काम करते हैं, वो जेएस में ढूंढ लेते हैं हम लोग, है ना, कि जेएस में क्या है, और सॉरी नोट जेएस में। तो सी यू एन सॉरी कंसोल इनपुट एन ओ डी नोट जेएस करके, तो हाइट टू वाइप, तो यहाँ पे चलिए, तो ऑफिशियल आगे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो रिक्वायर बोल रहा है, ठीक है, रिक्वायर बोल रहा है, हाँ, तो रिक्वायर से होगा शायद, चलिए देख लेते हैं। इसको ब्राउजर पे भी टेस्ट वेस्ट करके देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, सब चीज को। आर क्यू यू आई आर रिक्वायर, आर क्यू यू आई आर रिक्वायर, वहाँ पे कुछ एक डॉट 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 तो दिखा रहा है। फाइल इज अ कॉमन जेएस मॉड्यूल, इट मे बी कन्वर्टेड टू ईएस, नहीं नहीं चाहिए अभी फिलहाल। तो अब फिर से बोल रहा है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, एंटर अ नंबर बोल रहा है। अच्छा, रिक्वायर तो नॉर्मली फाइल नेम में, तो लेकिन रिक्वायर रीड लाइन यहाँ पे बोल रहा है, और फिर यहाँ पे रीड लाइन बोल रहा है। अच्छा, आर एल डॉट क्वेश्चन, यहाँ तो टोटली डिफरेंट टाइप से दिया हुआ है, व्हाट इज योर फंक्शन नेम, ये टोटली डिफरेंट दिया हुआ है। लेकिन ये फिर वो हमको लगता है वो जो अभी बोला था ना, ये स्टैंडर्ड पे आके वो कर रहा है यहाँ पे। यस सर। इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रोसेस, ये तो नहीं, एंटायरली एकदम डिफरेंट लेवल पे ही हो गया, ये अलग टाइप से ही है। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल से प्रॉम्प्ट डॉट स्टार्ट प्रॉम्प्ट डॉट, नहीं तो फिर प्रोग्राम ही है प्रॉम्प्ट अलग से, ठीक है, एनपीएम से ये लोग ने अलग से इंस्टॉल किया हुआ, तो इंस्टॉल नहीं करना हम लोग को, मतलब नॉर्मल वो यूज करना चाहिए। एक बार जावास्क्रिप्ट ही देखते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी जावास्क्रिप्ट उसको रन करना चाहिए ना। यस सर। तो जैसे ये जावास्क्रिप्ट कंसोल में बोल रहा है काम नहीं किया, ये स्पाइडर मंकी, अच्छा हम लोग इसका बात करते हैं, हम लोग स्पाइडर मंकी तो उसका है, क्या नाम है, फायरफॉक्स का है, और हम लोग बात करते हैं जेएस, और उसके बाद में यहाँ पे क्या नाम है, क्रोम में यूज होता है V8, इंस्टॉल दिस एंड दिस, अच्छा एक बार देख लेते हैं यहाँ पे भी, यूजिंग जावास्क्रिप्ट V8। तो यहाँ तो बोल रहा है कि ऐसे, तो लेकिन यही बता रहा है कि ऐसे करके यूज करने के लिए, एंड प्रॉम्प्ट में तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हाँ लिखा तो व्हाट इज योर नेम। तो ये प्रॉम्प्ट पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे लगता है शायद, यहाँ यू नीड टू यूज प्रॉम्प्ट मेथड टू डू दिस, है ना। There are two ways of getting user input from JavaScript depending on whether you get the input from the browser or Node.js, है ना। तो अभी तो हम लोग Node.js से ट्राई कर रहे हैं, यस ठीक है, सर। अभी हम लोग Node.js से ट्राई कर रहे हैं। तो ट्यूटोरियल विल हेल्प यू लर्न बोथ, ठीक है। तो अगर ब्राउजर से तो प्रॉम्प्ट काम कर जाएगा, ठीक है, अगर ब्राउजर से तो प्रॉम्प्ट काम कर जाएगा, बट अभी हम ब्राउजर में नहीं है, अभी हम लोग Node.js में है ना। तो यस सर। द प्रॉम्प्ट विल बी डिस्प्लेड बाय द ब्राउजर, अच्छा मतलब ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे आप दे सकते हैं, उसके लिए प्रॉम्प्ट है, ठीक है, अलर्ट मेथड से आप डिस्प्ले करा सकते हैं, तो वो तो अलग चीज हो गया। देन नोड जेएस में करने के लिए, मतलब टू यूजर दिस यू नीड टू यूज प्रोवाइडेड रीडलाइन मॉड्यूल, यू कैन रिक्वायर द मॉड्यूल, अच्छा। अच्छा, ये मॉड्यूल को पहले ढूंढ रहे हैं हम लोग, मॉड्यूल को ला रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में मतलब ये पूरा पूरा डालना ही पड़ेगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, नोट जेएस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, देखिए ना चीजें। यस सर। तो इसको पूरा पहले समझ लेना पड़ेगा, ठीक है, तो मतलब
इतना कुछ करना पड़ेगा तब जाके हम लोग को मिलेगा, आई थिंक, है ना? ठीक है, मतलब एक स्ट्रीम बनाना पड़ रहा है, स्ट्रीम बनाने के बाद में काम हो रहा है, तो इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, उतना आसान नहीं जितना दिख रहा था ये, ठीक है। तो चलिए एक ब्राउजर यस लेवल पे ट्राई करके हम लोग देख लेते हैं फिर, ठीक है। यस सर। या इसमें अगर ट्राई करना है तो हम लोग को कांस्टेंट के साथ ट्राई करना होगा, अगर मतलब कोई भी चीज ट्राई करना है तो जैसे जावा में हम लोग कैसे शुरू में करते थे, तो उस तरह से। तो मैं कोशिश करूंगा इसको अगर सिंप्लीफाइड तरीका से और भी हो सके तो हम लोग करके देख लेंगे। जैसे मान लीजिए ना कि हमने क्या किया, लेट ए इज इक्वल टू कोई वैल्यू यहीं पे डाल दिया हमने, ठीक है, इनपुट नहीं लिया अभी फिलहाल, बट हम लोग यहाँ पे यस कमांड लाइन में इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। तो 20, एंड उसके बाद में ये मेरे ख्याल से काम कर जाना चाहिए। तो ये देखिए द सम इज 30 है ना, मतलब इनपुट बाहर से मत लीजिए तो हो जाएगा काम यहाँ पे, है ना। तो बट अदरवाइज उस सिनेरियो को भी समझना पड़ेगा, जो सिनेरियो यहाँ पे दे रहा था इसको समझ के मैं बताऊंगा, ठीक है, कि क्या है बोल के, ये ना, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा ही ओके कॉम्प्लिकेटेड आ सर। रहा है। जैसे ये लाइन समझ में आ गया, ठीक है, इवन ये सब भी समझ में आ गया, बट देखिए ये पूरा वो ओपी लेवल पे जा रहा है, कि पहले एक इंटरफेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, फिर यहाँ फिर, पे है इनपुट ना, एंड आउटपुट के लिए कुछ हाँ, इस फिर एक STDIN इनपुट, एक STD आउट हाँ टाइप आउटपुट सर। वेरिएबल में ये ले रहा है, प्रोसेस डॉट एस टी डी आई एन, प्रोसेस डॉट एस टी डी आई आउट का रेफरेंस ले रहा है, ठीक है। और उसके बाद में तब जाके आपको प्रॉम्प्ट भी ऐसे करके करना पड़ रहा है, देखिए ना, ठीक है, जो प्रॉम्प्ट आपको करना पड़ रहा है इस तरह से, आर एल डॉट क्वेश्चन, फिर आप देते हैं, और उसके बाद में देखिए फंक्शन में फिर वो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाई दिस हैज कम, ये वाला, ठीक है। और फिर आप उसके बाद में जब मिल गया आपको, मतलब अच्छा ये मेरे ख्याल से वेरिएबल में यहाँ पे आपने वैल्यू लिया है, देखिए, और फिर इस वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कराया गया है ना, ठीक है। तो इस तरह से, यस तो सर। ये शायद एक बार अगर हो जाएगा ना प्रोग्राम में, अगर ये एक बार हो जाएगा तो मेरे ख्याल से बाद में आपको इस तरीका से ये दो चीज लिख के आपको वो करना होगा। अच्छा एक बार ट्राई कर ही फिर लेते हैं मतलब इनपुट सिंपली, लेना हो। सिंपली ट्राई कर ही लेते हैं इसको। इसको रोज यूज कीजिएगा तो हो ही जाएगा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। मतलब ये एक तरह से यस। जैसे हम लोग कैसे जावा में स्कैनर का डिक्लेरेशन करते हैं, मतलब रेडीमेड नहीं होता है, तो ये वो सॉर्ट हम्म। ऑफ स्कैनर का डिक्लेरेशन हो गया एक तरह से ना, ये अभी फिलहाल वही लेके चलते हैं। ये स्ट्रीम ओपन हमने यस ऐसे सर। करके किया, उसके बाद में जब भी इनपुट लेना होगा तब हम लोग क्या करना पड़ेगा, जैसे तीन वेरिएबल एक अलग सा पहले डिक्लेयर कर देते हैं हम लोग, है ना, ए कॉमा यस सर। बी कॉमा सी, ऐसे करके इसे तीनों को डिक्लेयर कर दिया हमने। तो हालांकि सी को नहीं भी डिक्लेयर करने से होगा, बिकॉज सी तो हम लोग ऐड करके निकाल रहे हैं। और उसके बाद में जो वो आर एल वाला जो था, ठीक है, आर एल डॉट, क्योंकि आर एल हमने वहां पे कर दिया, ठीक है, डॉट क्वेश्चन देखिए आ रहा है अभी, ठीक है। और उसके बाद में अब यहाँ प्रॉम्प्ट में आपको पूछना होगा ई एंटर एंटर नंबर, और उसके अंदर कॉमा करके इफ यू एक फंक्शन, तो एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ वेरिएबल का नाम दिया जा रहा है, तो आई थिंक ए विल बी द वेरिएबल हियर, ठीक है। और फिर इसके अंदर में फिर वो बोला जा रहा है इसके अंदर में, लेकिन ये क्यों बोला जा रहा है ये समझ में नहीं आया, ये वाला बात, कि इसके अंदर में फिर डिस्प्ले कराने की कोशिश किया जा रहा है, कंसोल डॉट लॉग करके ओ योर नेम इज दिस, है ना, इसका आउटपुट अगर देखा जाए, ठीक है। तो ये देखिए व्हाट इज योर नेम, तो नाम दिया गया, और उसके बाद में ओ योर नेम इज दिस। तो ये इसके अंदर में ही क्यों, लेकिन ये फंक्शन इसके अंदर में क्यों काम किया वो समझ नहीं आया, कि ये वाला जो है, फिर हम सेकेंड इनपुट लेंगे तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा रहने देते हैं, वो ये फंक्शन नहीं क्रिएट करते हम लोग, ये शायद ऑप्शनल हो सकता है, एक बार देखते हैं। लेकिन वही फंक्शन फिर आंसर क्रिएट किया है, एंड देन अच्छा ठीक है, इसको एक बार हम लोग ब्लैंक बना के छोड़ते हैं, एक ट्रायल लेते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, देन लेट्स ट्राई द सेम थिंग। और उसके बाद में यहाँ पे बी डाल देते हैं, चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। तो नहीं तो एंटर नंबर आया, उसके बाद में सीधे सम इज नैन आ गया है ना, मतलब यस। उसके बाद में वो स्किप ही कर दिया, मतलब आगे गया ही नहीं, एक पहला वाला सिर्फ इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद वो इनपुट के लिए रुका भी नहीं, इनपुट के लिए रुका यस। भी नहीं, और फिर वो आगे चला गया। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर देखे, नहीं, ये इनफाइनाइट लूप टाइप से कुछ चला गया कहीं पे, यस। है ना। तो अच्छा एंड वो आरएल को क्लोज भी करना पड़ रहा है, तो आरएल को क्लोज इसी के अंदर करना पड़ेगा, अच्छा मतलब ये फंक्शन को बनाना ही पड़ेगा, और कम कुछ और नहीं करना है, तो हमको आरएल डॉट क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में इस फंक्शन को ही बना के देखते हैं,
कुछ और नहीं करना सर ये होगा। नोड का मतलब अपना उसका हो गया, मतलब ये हाँ, आर्किटेक्चर। असल में देखिए ये जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे जो ये नोड में हम लोग कई बार प्लेन जावास्क्रिप्ट भी नहीं यूज करते हैं, ठीक है। अब जो प्रॉम्प्ट यस फंक्शन टोटली डिफरेंट है, प्रॉम्प्ट फंक्शन कभी भी यहाँ से काम नहीं करेगा ना, जैसे बताया है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट यस फंक्शन सर। एक्चुअली क्या हो गया कि वो मतलब ब्राउजर के लिए बना हुआ है। जैसे दो फंक्शन है, अलर्ट और प्रॉम्प्ट, अभी मैं दिखाऊंगा वो भी। तो यस सर। वो दोनों जो फंक्शन है वो ब्राउजर से फंक्शन करेगा, यहाँ से फंक्शन नहीं करेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा इंटरफेस ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे गलत लिखा है एक्चुअली में। जैसे हम लोग ने लिखा कंसोल इनपुट लेना है, लेकिन वहाँ पे ये जो बताया एक्सप्लेन किया ऊपर में, ये गलत एक्सप्लेन कर दिया एक्चुअली में, कि ये बोला कि ब्राउजर से अगर, तो ठीक है ब्राउजर से इनपुट लेना है तो दैट इज फाइन, ठीक है। लेकिन ये जो नोड जेएस कंसोल से लेना है, ये वाला सही जा रहा था, ये वाला, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है ऊपर में ना, ये जो था। तो ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे ना प्रॉम्प्ट से लेने के लिए, तो ये ठीक है, ये ब्राउजर का कंसोल से भी नहीं आ रहा है एक्चुअली में, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम ब्राउजर कंसोल, ये तो ब्राउजर से आ रहा है सीधे सीधे, है ना, ठीक है। तो ये यस सर। वाला बात हो गया, ठीक है। उसका टर्मिनल से नहीं आएगा वो, ठीक है। तो ये सीधे सीधे देखिए ऐसे करके एक बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डालना होगा। उससे से जो अलर्ट होता है, अलर्ट में भी एक ये बॉक्स आ जाता है यहाँ पे ना, ठीक है। और उससे लेना यस होगा, सर। उसमें मतलब वो दिखा देता है, डिस्प्ले करा देता है। अच्छा एक बार यहाँ पे अगर आप दिखेगा तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि आपको इस मॉड्यूल को, ये मॉड्यूल जो है इसको आपको ये करना होगा, लेना होगा, तो ये ले लिया गया, ठीक है। उसका देन यू नीड टू क्रिएट एन इंटरफेस इंस्टेंस, ठीक है, जो कि बन गया वो आरएल नाम से जो बन रहा है वो। यू क्रिएट द इंटरफेस यूजिंग रीड लाइन डॉट क्रिएट इंटरफेस, ठीक है, मेथड व्हाइल पासिंग द इनपुट एंड आउटपुट ऑप्शंस एज ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट। मतलब ये जो इनपुट और आउटपुट जो बना है उसको अब ये देना होगा। तो ये हो गया, ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया यहाँ तक, दिस वाज फाइन, ठीक है। और उसके बाद में टू आस्क फॉर यू नीड टू कॉल क्वेश्चन, ठीक है, मेथड फ्रॉम द इंटरफेस इंस्टेंस। उसके बाद में विच इज असाइन टू आरएल वेरिएबल ऑन द कोड अबव, ठीक है। तो द क्वेश्चन मेथड रिसीव्स टू पैरामीटर, इसको दो पैरामीटर मिलता है, एक स्ट्रिंग, ठीक है, जो आपको पूछना है। उसके बाद में ये ऑप्शन, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये ऑप्शनल है ये भी, वेयर यू कैन पास अबोर्ट सिग्नल, और कॉल बैक फंक्शन टू एग्जीक्यूट व्हेन द आंसर इज रिसीव्ड पासिंग द आंसर टू द फंक्शन। यस सर। तो यहीं पे कॉल बैक में प्रॉब्लम हो रहा होगा। और उसके बाद में यू कैन स्किप ऑप्शंस ऑब्जेक्ट एंड पास कॉल बैक फंक्शन एज द सेकंड पैरामीटर, हियर्स हाउ यू यूज क्वेश्चन मेथड। तो ये तो ठीक है। तो लेकिन ये हम लोग को ये नहीं है ना, कॉल बैक में नहीं चाहिए एक्चुअली, अभी फिलहाल हमको कॉल बैक में नहीं चाहिए था ये। तो ये बता रहा है कि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ठीक है। और वो इंटरफेस ऐसे भी क्लोज करने की कोई जरूरत भी नहीं था। और वो तो इसका आउटपुट से तो ये मालूम चल रहा है कि वहां पे बता दिया ये नेम इज दिस, ठीक है। तो ये तो हम लोग को चाहिए नहीं, अगर ये नाम जो दिया उस नाम को हमको कहीं और चाहिए था। तो अच्छा एक चीज तो है, अच्छा रुकिए, दिस कैन बी डन, ये कहीं हो सकता है। अगर हम लोग ने यहाँ पे आरएल को क्लोज नहीं करते, हम लोग इसको रहने देते हैं इसी तरह से, एंड सपोज ए यहाँ नहीं लिखते, यहाँ पे आंसर ही लिखते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए एन एस डब्ल्यू आर आंसर कर देते हैं, मतलब वो जो वैल्यू है कहीं हमको लेना है तो यहाँ ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी आंसर का ही इस्तेमाल करते हैं, मतलब रिपीट कर देते हैं पूरा। और यहाँ पे भी क्लोज नहीं करते, रहने देते हैं, बी इज इक्वल टू ए एन एस डब्ल्यू आर आंसर देखते हैं। सर ये थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है सर। ये चल जाए तो फिर तो मैं समझा दूंगा, ठीक है, अगर चल जाए ना तो फिर तो एकदम आराम समझा दूंगा, इतना भी मुश्किल नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। यस सर। रुकिए रुकिए, खाली चल जाने दीजिए तो मैं एकदम समझा दूंगा इसको, है ना। और यही तो है ना कि देखिए इसी चीज को हम लोग को समझना है, ठीक है। अगर इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके चीजें समझ जाएंगे तो बी वेरी नाइस, वेरी गुड एक्चुअली, है ना। यस सर। सर नोड और प्लेन जेएस को एक साथ लर्न कर सकते हैं तो फिर ऐसे, नोड या इज फिर नथिंग, वो बस एनवायरनमेंट है। तो देखिए आपको जेएस, देखिए जेएस लैंग्वेज है, नोड कोई लैंग्वेज नहीं है एक्चुअली में, नोड इज नॉट अ लैंग्वेज। जैसे जावा का कैसे इंटरप्रेटर होता है, जो जावा यस इंटरप्रेटर सर। है वही है ये, ठीक है। नोड इज ओनली एन इंटरप्रेटर एक्चुअली, ठीक है। और यस असल में देखिए क्रोम के ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर के अंदर जो इंजन है ना जिसको V8 बोला जाता है, वही यस V8 सर। को इसमें डाल दिया गया है, ठीक है। V8 इंजन को ही इसके अंदर में डाल दिया गया है, ठीक है। ये ओके।
क्या बोलते हैं नोड नोड में। जेएस के अंदर में, ठीक है। इट्स अ सी प्लस यस। प्लस प्रोग्राम आई थिंक, ठीक है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम है नोड जेएस, जिसके अंदर में सिर्फ वो अंदर में ये है V8 इंजन है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो आप सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट एक्चुअली, बट हम कोशिश कर रहे हैं एग्जीक्यूट कराने का नोड से, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा नोड के साथ जान पहचान हो जाएगा आपका, तो दैट विल बी फार मोर बेटर, है यस ना। सर। और यस जैसे सर देखिए सर। जो जावास्क्रिप्ट हम लोग जानते हैं वो बहुत लो स्टैंडर्ड का जावास्क्रिप्ट जानते हैं, ठीक है, जैसे जो ईएस जो बात करते हैं ना, तो यस हम सर। लोग ये 6 लेवल पे नहीं जानते हैं जावास्क्रिप्ट को एक्चुअली, ठीक है, हम लोग शायद वो ES 2 3 बहुत लो लेवल वाला जावास्क्रिप्ट जानते हैं। तो अगर इसके साथ इंटरेक्ट कीजिएगा, अगर ये सब चीज पढ़ते रहेगा धीरे धीरे, तो आपका वो लेवल बढ़ जाएगा कि वो जो वो आपको मतलब ES6 तक रीच कर हाँ सकते हैं। रीच कर सकते हैं, समझ में आएगा कि, क्योंकि होता है क्या, देखिए जैसा क्वेरीज मिलेगा, जिस टाइप का काम आप कीजिएगा, वहीं तक तो लेवल बन के रह जाता है ना। अब यस इवन सर। हम लोग भी है, देखिए जैसे अभी रिसेंटली मैंने किया कि मैंने अपना पूरा चेंज कर दिया कि नहीं, अब हमको ज्यादा कोशिश करना है कि हमको जॉब लेवल तक जाना है, मतलब अब ये बेसिक सी, जैसे अभी भी तो ये मुझे कुछ ये 4 5 बच्चा मिल रहा था इसके लिए सी पढ़ाने के लिए, ठीक है, वहीं चेतन साधन इंस्टीट्यूट से, बिकॉज इस साल तो मैं गया नहीं वहाँ पे। तो नहीं सर। कुछ बच्चा लोग को मालूम चला, तो अब फी को लेके थोड़ा सा मतलब बार्गेन ये सब कर रहा है, ठीक है। और हम्म। ये क्या बोलते हैं, मतलब और एक टीचर है जो कुछ बोला है लोगों की, मतलब 3 महीना या 4 महीना में 1,000 रुपये में 3 महीना सिखा देगा बोल के ना, ठीक है, इस तरह से कुछ। यस। तो ये भगवानपुर में है कहीं पे उनका इंस्टीट्यूट है, तो वही अभी पढ़ा रहे हैं शायद वहाँ पे, है ना। तो हम्म। सबसे पहले तो देखिए मैं बच्चा लोग को बोलता हूँ कि देखो, अगर सी में वहां पे कभी भी सिखाता, तो कभी मैंने सी के लेवल में किसी बच्चा को अपने पास ट्यूशन नहीं पढ़ाया, ठीक है, ये बुलाया, क्योंकि अगर मैं वहां पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं वही एफर्ट लगाऊंगा ना, और कोशिश करूंगा कि वहीं सिखा दूं। क्यों आप एक्स्ट्रा पैसा कहीं पे खर्चा कीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। या ठीक राइट। है, अगर आपको लगता है वहां नहीं हुआ अच्छा से, आप और अच्छा सीखना चाहते हो तो कम, बट मेरा अपना एक फीस होगा, अपना एक वो स्ट्रक्चर होगा, उसी में मैं पढ़ाऊंगा, है ना। और यस। अब हर बच्चा तो अच्छा होता है उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, तो मैं थोड़े ना बोलेंगे हाँ 3 महीना में सीख ही जाओगे या 4 महीना में सीख ही जाओगे, उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से ये हार्ड ट्राई करूंगा, अब आपके ऊपर भी है कि आप कितना कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तभी जाके होगा। यस। अब यस देखिए, सर। अब अगर मुझे इंटरेस्टेड स्टूडेंट मिल जाता है ना पहले से ही, जो ट्राई भी करने के लिए तैयार है और इंटरेस्टेड है, तो उसको पढ़ाने में ज्यादा आसान होता है। और अब जिस लेवल पे मैं डिस्कस करता हूँ वो मतलब ये एलिमेंट्री वाला बच्चा लोग का बस का बात नहीं है अब, उस एक्सपेक्टेशन पे आना एक्चुअली में, ठीक है, ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, है ना। तो इसलिए मैं भी थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ वो सब चीज से, कि मैं चाहता हूँ कि मतलब जो जिसको चाहिए एक्चुअली ये सब चीजें चाहिए जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, वही आए तो ज्यादा अच्छा होगा। उससे वो बच्चा का भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है। प्लस मार्केट में भी क्या होगा कि थोड़ा सा मतलब ये हमको ज्यादा कॉम्पीट नहीं करना पड़ेगा। मार्केट के साथ रन कर पाए, मतलब ये होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, है ना। और मतलब यहाँ का मार्केट नहीं, जो बाहर चल रहा है, या हम अपना मार्केट हम मतलब लोग क्रिएट करेंगे एक जैसे तरह जो से ना यहाँ पे, बैंगलोर है ना। जैसे जो बैंगलोर की बात, जैसे जो बिल्कुल। बैंगलोर की बात हम लोग अब करते हैं। जैसे ये जो बच्चा लोग कंपैरिजन करेगा, जैसे बच्चा लोग बोलेगा नहीं वहां तो मतलब हमको 300 रुपये में हो जाता है, मेरा 500 रुपये में हो जाता है, ठीक है। तो मेरे पास नहीं दैट्स होगा ना, ये वाला बात है, मेरे पास यस। नहीं होगा, बिकॉज मैं वो चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज नहीं हम्म। पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई इसको इस लेवल पे समझाया जाए कि आप लोग जॉब करोगे, ठीक है। बिकॉज मैं जानता हूँ कि मतलब जो आप कर रहे हैं वहां से अभी श्योरिटी नहीं है कि आप एमसीए करिएगा भी कि नहीं करिएगा, ये मैं जान रहा हूँ। यस। क्योंकि कल ही एक स्टूडेंट का मुझे फोन आया था, वो जानते हैं आप इसको शायद, अली करके है, ठीक है। तो ये इसका ऋषभ का बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है। तो ये लड़का मतलब ये हमको लगता है कि 3 3 4 4 ट्यूशन जाता था एक्चुअली बीसीए में, है ना, वो हर सब्जेक्ट के लिए, नेटवर्किंग के लिए, डेटाबेस के लिए, मतलब जिसके पास जो टीचर उसको मिल गया सबके पास जाता था, फिर घूम फिर के मेरे पास भी आया ट्यूशन के लिए, ठीक है। तो ऋषभ भी भेजा फिर कि कहाँ कहाँ घूम रहा है, तुम जाओ सर के पास में जाओ बोल के। तो मैंने पहले बोल दिया था कि थ्योरी पेपर तो नहीं पढ़ाऊंगा, आई टीच यू, ये टेक्नोलॉजी बताऊंगा, ठीक है, जहां तक हो सकता है, जिसको मैं दिखा सकूं समझा सकूं, है ना, कि ये टेक्नोलॉजी होता है, तो वो चीज मैं दिखा दूंगा। तो मैंने पढ़ाया, सी पढ़ाया, सी प्लस साइड पढ़ाया। फिर ये अब उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो ऑनलाइन क्लास नहीं करना चाहता था कभी भी, पता नहीं उसको समझ में नहीं आता ना क्या था। और जबकि बहुत यस। दिन से उसके पास लैपटॉप था, ठीक है, और वो कुछ इधर उधर से कमाता भी था, वो कुछ कस्टम उस्टम का सामान उमान उसको कहीं से मिल जाता था। और उसको हम्म। बेच के, जैसे ये हेडफोन्स वगैरह कैसे है, तो हेडफोन वगैरह यस। जैसे मान लीजिए जो 2,000 का हेडफोन होगा, वो कस्टम से जो छूटा हुआ माल होता है वो मान लीजिए इसको मिल जाता था 700 रुपये में, 600 रुपये में। अब इसको ये बेच दिया था 1200 1300 में या 1500 में ना, जो 2,000 का सामान अगर किसी को 1500 में बेच दीजिएगा तो फायदा, मतलब उसको तो फायदा ही लगेगा ना। या मान लीजिए वो 1,000 में यस। बेचा और 600 में खरीदा, तो 400 उसका फायदा हो गया एक तरह से। तो वैसे करके वो यस। मतलब सामान कहीं से लाता था और इस तरह से बेचता भी था, तो कुछ उसका इनकम भी हो जाता था। तो ही हैड गुड लैपटॉप्स एंड एवरीथिंग, मतलब सामान का कोई कमी नहीं था। तो बट कहाँ सीख पाया, नहीं सीख पाया। तो लास्ट ईयर प्रोजेक्ट भी बना रहा था, हालांकि उसके पास आइडियाज रहता है बट उस आइडियाज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट बना रहा था वो, कि जैसे ये मूवर्स एंड पैकर्स टाइप है ना। जैसे देखिए अपने देश में तो कम है ये सब चीजें, लेकिन अब अपने देश में भी हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सामान है, ठीक है,
जो नॉर्मल ट्रक से मैं नहीं भेज सकता हूँ, या उसके लिए मुझे पूरा ट्रक नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम्म। अभी तो क्या होता है कि जैसे आपको या तो पूरा ट्रक हायर करना पड़ेगा तब जाके होगा, नहीं तो वो कोरियर वाला के पास जाइए, कोरियर वाला भेजेगा। और कोरियर वाला एनफ केयर नहीं लेता है कभी भी, आप देखिएगा, है ना। वो तो उठा उठा के फेंक देगा सामान को, मतलब उसके लिए तो क्या है, वो मतलब सामान है, वो तो ट्रक में किसी तरह से उसको लाद देना है ना। लेकिन मान लीजिए विथ केयर हमको भेजना है कोई सामान को, ठीक है, तो हमको पूरा ट्रक करना पड़ेगा। तो लेकिन यस सर। विदेश में ये सब सिस्टम भी चलता है कि आप मतलब क्या कर सकते हैं, आप अपना सामान का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, एक दो फोटो खींच के भेज दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में वो लोग क्या करेगा, वो लोग मतलब, और एक एक ट्रकर नहीं होगा वहां पे, एक से ज्यादा ट्रक ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो वो लोग सब आपका सामान देखेगा और पहुंचाने के लिए बिडिंग करेगा, मतलब वो बताएगा कि हम इतना है पहुंचा देंगे, हम इतना है पहुंचा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप रेटिंग्स देख लीजिए वो लोग का, किसका रेटिंग्स वगैरह अच्छा है, और उसके बाद में कौन क्या प्राइस कोट किया है। फिर उसके हिसाब से आप उसको बुलाइए, वो आके आपका सामान वामान चेक कर लेगा, देख लेगा, और फिर वो भेज देगा, मतलब सेफ तरीके से भेज देगा, ठीक है। तो इस तरह का वो एक पोर्टल बनाना चाह रहा था। देखिए आइडिया कितना डिफरेंट है और कितना अच्छा है, ठीक है। तो बट अब यस सर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया क्या, टेक्नोलॉजी, मतलब उसको टेक्नोलॉजी नहीं आ रहा था, तो नहीं हो पाया उसका प्रोजेक्ट लास्ट ईयर, ठीक है। तो फिर वो जो बंद हो गया जो कॉलेज, ये फरवरी मार्च ये सब के बाद में, तो वो आया नहीं फिर क्लास के लिए मेरे पास में, जब तक ऑफलाइन था तब तक आ रहा था, ऑनलाइन जैसे ही हुआ फिर गायब हो गया वो, ठीक है। तो लास्ट ईयर फिर वो खरीद के 2,000 रुपया दे के खरीद के वो प्रोजेक्ट जमा किया, ठीक है, जबकि उसका आराम से हो जाता था, एंड द कॉन्सेप्ट वाज वेरी गुड। हम्म। सबसे बड़ा बात है, अगर छोटा सा भी कुछ बना के रख देता था ना, तो एक्सटर्नल ऐसे पास कर देता था उसको, ठीक है, क्योंकि हम्म। मतलब द कॉन्सेप्ट वाज वेरी डिफरेंट एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो हो जाता था, लेकिन नहीं हुआ। तो अब देखिए वो अब कल या परसों मुझे फोन किया था, बोल रहा था कि सर हमको एमबीए करना है, तो हमको कोई सर्टिफिकेशन बताइए ना आईटी में, कि हम आईटी में क्या सर्टिफिकेशन, वेंडर सर्टिफिकेशन करके जाए, बोलते हम बोला कभी इसमें आईटी का वेंडर सर्टिफिकेशन क्यों करोगे, मतलब वहां पे आईटी चाहिए क्या, ठीक है, एमबीए में, है ना। तो फिर वो बोला कि नहीं माइक्रोसॉफ्ट वाला वर्ड एक्सेल, तो मैंने बोला वर्ड हम्म। एक्सेल का कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता, इसमें नॉलेज चाहिए होता है। तो उसके लिए एक काम करो कि मतलब वेनेवर जब मौका मिले, जब कोई भी टाइप का टॉपिक आपको किसी के सामने बात भी करना हो, तो यू मेक अ प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन लेके जाइए उसके सामने में, ठीक है। तो दैट विल बी बेटर, है ना, उस तरह से अच्छा होगा काम करना, है ना। या कभी भी मतलब एक्सेल पे काम कीजिए, वर्ड पे काम कीजिए, ठीक है। तो वो काम करने से होगा, ठीक है। अदरवाइज जैसे एक लड़का है वहां पे काम करता है चेतन साधन इंस्टीट्यूट में, उसका नाम साबाज है, बट ऐसे टीपू टीपू के नाम से सब जानते हैं उसको वहां पे ना। तो ये लड़का मतलब स्टार्ट किया था एज अ ऑफिस बॉय, मतलब वो शायद फाइल पहुंचाना इधर से उधर, पानी देना, ठीक है, ये सब से स्टार्ट किया था। बट अभी वहां पे लगभग वो सेंटर हेड जैसा हो गया वो लड़का वहां पे, है ना। तो हालांकि स्किल उतना भी नहीं है जैसा जितना उसको मिल गया है, क्योंकि असल में क्या हुआ कि टॉप मैनेजमेंट लगभग छोड़ दिया वहां से अचानक, है ना। तो ये भी कारण है कि मैं भी नहीं जा रहा हूँ वहां पे, बिकॉज अब टर्म्स सही नहीं वहां पे। और जैसे ये अभी मैं स्टूडेंट से ज्यादा पैसा ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो लोग से भी लूंगा, ठीक है, बिकॉज मेहनत होता है काम में, है ना। और यस सर। मतलब बहुत पुराना अमाउंट पे हम लोग काम कर रहे हैं इधर, वो लोग ये पेंडेमिक तो क्या क्या का बहाना करके मतलब टालते जा रहा था, तो मैंने बोला अब तो बहुत हो गया, ठीक है, क्योंकि पैसा आप लोग स्टूडेंट से तो कम नहीं लेते हैं, जो पैसा है स्टूडेंट का वो तो आप घटा नहीं रहते ना, व्हाई शुड वी गो बैक, है ना, ठीक है। तो वैसे भी मतलब क्लासेस ये लोग अब कम ही कराता है, बहुत कम कराने लगा क्लासेस वगैरह, तो इसलिए मैंने भी वो छोड़ दिया। और टॉप मैनेजमेंट इसका लगभग लगभग गायब है अभी, जो अच्छा अच्छा लोग था वहां पे, तो इसलिए अब मुझे भी उतना दिल नहीं होता जाने का। तो ये तो वो लड़का को अभी मौका मिल गया, तो वो थोड़ा सा ऊपर है अभी, ठीक है। बट अब एक स्किल होना और सिर्फ ऊपर चला जाने में फर्क होता है ना, वो हमको मालूम है कि वो ओनर्स भी जो एक सिर्फ उसको चला रहा है कि जब तक बंद नहीं हो तब तक इसको रखे, और उसका जैसे बंद हो जाए उसको हटा दे, उस टाइप से चल रहा है। बट स्टिल उसने कुछ सीख लिया, ऐसा नहीं कि नहीं सीखा है, अभी उसका एमएस ऑफिस का स्किल देखिएगा तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो वो काम करने से वो स्किल होता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो अभी मान लीजिए, तो इसीलिए मैं मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए ना जो सुने, ठीक है, जो सुने, जो मेरा बात सुने, और मैं भी उसके साथ में कुछ अच्छा काम कर सकूं, है ना, तो दैट विल बी मच बेटर। तो पिछला जैसे एक साल में खास यस। करके ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट मिला मुझे, जिसमें क्या हुआ कि ये सब चीज पे फोकस करने का, एक और करने का मौका मिला, ठीक है। तो नया नया यस। काफी सारा टेक्नोलॉजीज हमने जाना, ठीक है, प्लस जॉब इंडस्ट्री को थोड़ा सा और क्लोजर तरीका से देखा हमने, ठीक है। तो लगा कि नहीं यस सर। उसमें रोल ज्यादा है हमारा देन ये सब चीज कॉलेज वाला में, ठीक है। तो कॉलेज वाला में तो क्या होता है, कचरा टाइप का भी बहुत सारा आ जाता है, भीड़ आ जाता है, ठीक है, मजा ही नहीं आता उसमें फिर काम करने में, पढ़ाने में। तो वो हो जाएगा सिर्फ बिजनेस के लेवल पे, ठीक है। तो प्रोफेशनल हम्म। सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आएगा। तो ठीक है, वैसा है बैच मेरे पास में, वैसा रहेगा। वो 10 बच्चा 20 बच्चा मतलब वो सी कर रहा है C++, तो एक दो बैच हमेशा रहेगा वैसा। बट अदरवाइज मतलब हमको ज्यादा फोकस करना है ये सब चीज में भी, है ना, ठीक है, तो दैट विल बी बेटर, ठीक है। ये सब अभी बहुत जरूरी है सब मार्केट में, मतलब हाँ बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल। तो अब वही चीज हम लोग बोल रहे हैं ना, कि जैसे अगर इसको देखिए, अगर हम लोग अगर इसको छोड़ देंगे, हम लोग अगर ये काम नहीं करेंगे, मान लीजिए ये जो अभी हो रहा है, कि अगर यस। कॉम्प्लिकेटेड लग के छोड़ देंगे तब तो ठीक नहीं, सही नहीं है ना, तो ये करना जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है हम लोग को, है ना, ठीक है, जो भी हो रहा है यहाँ पे गड़बड़।
तो जैसे अभी यस सर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसने लिया, ठीक है, लेने के बाद में इसने यहाँ पे डिस्प्ले भी करा दिया, मतलब वो वेरिएबल यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे यूज हुआ है, मेरा जो बनाया हुआ वेरिएबल उसमें आ जाए वैल्यू, बस बात खत्म हो गया। हमको अभी और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो जैसे देखिए यस ये जो है ऐसे करके यहाँ पे यूज हुआ है, बट ये कंसोल डॉट लॉग में यूज हुआ है ना, ठीक है। तो इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे कैसे करके यूज करें वो मैं सोच रहा था। जैसे मैंने इसको लिखा है, ये तो काम नहीं किया, ठीक है। एंड आई थिंक लाइक दिस इट वोंट वर्क, बिकॉज ये तो मतलब वो स्ट्रिंग टाइप से कुछ है ये वाला, ये जो हो रहा है आई थिंक। सर, हाँ, मेरा तो नोट इंस्टॉल हो गया सर। अच्छा। यस उसमें सर। ये लिनक्स में। यस सर। अच्छा, सर फोर्सली सर वो डिपेंडेंसी को सर मतलब कमांड चलाने के लिए एक हमको मिल गया था सर आस्क अच्छा, उबंटू में सर। अच्छा, तो उसी को रन किए तो वो मतलब जो डिपेंडेंसी नहीं हो रहा था उसको फोर्सफुली सर वो वहाँ पे मतलब इंसर्ट कर दिया। अच्छा, चलिए अच्छा हुआ। इसका फिर नोट जेएस का जो कमांड था उसको रन किया फिर वो इंस्टॉल हो गया। अच्छा, चलिए ठीक है। तो इसको किस तरह से रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसको मैं पढ़ूंगा, यस थोड़ा सा सर। पढ़ के फिर देख लूंगा तो हो जाना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से काम है, ठीक है। तो अभी स्टिक करते हैं यस इसी पे, यही चीज हम लोग करते हैं, ठीक है। कमांड यस लाइन सर, से थोड़ा इसको सा कोशिश करते इंटरेस्ट हैं, आ हाँ। रहा है सर नोट। हाँ, यस सर, नोट का थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है। तो यस सर। इसको कर लेना जरूरी है, बिकॉज देखिए कल को जैसे मान लीजिए जब आप रिएक्ट करते हैं ना, तो एक जैसे हम लोग यस थोड़ा सर। सा खाली हो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको रिएक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा वो करना है सर क्योंकि सर बहुत जरूरी है वो सब। हाँ, तो रिएक्ट आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा उसको। तो जैसे हम्म। इसमें जाते पहले ही प्रोग्राम जब आप देखिएगा ना कहीं पे भी, है ना, तो जैसे मान सर लीजिए, नोट को हाँ, बस एक इंजन है जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं बस मतलब बस एक बस बेसिक। बस वही है ना, तो वही बहुत जगह पे इसको फ्रंट एंड की तरफ है मतलब बोलता है कि इसको फ्रंट एंड के तौर पे भी यूज किया जाता है, वो नहीं, क्या जैसे रहता है ये सर? सब के साथ में ना, जैसे रिएक्ट सबसे पहले क्या करता है कि ये जो भी आप प्रोग्राम बनाइएगा ना, तो वो पहले जाके, जैसे नोड जेएस क्या करता है ना, एक वर्चुअल डॉम बनाता है, ठीक है। तो ये डॉम भी समझना पड़ेगा। एक एक्चुअल डॉम होता है, डॉम का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, है ना। तो जो आपका यस सर। ये है ना पेज, वेब पेज, वेब पेज में जितना भी एलिमेंट्स होता है, जब जावास्क्रिप्ट में वो एलिमेंट को हम यूज करते हैं ना, तो उनको एज ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो यस सर। जैसे जो हमारा बॉडी हो गया, तो बॉडी भी एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितना भी मतलब जो भी एलिमेंट्स है सब ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट का एक हायरार्की बनाया गया जिसको हम लोग डॉम बोलते हैं, ठीक है। तो डीओसीएम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, है ना, इन जावास्क्रिप्ट। तो आप देखिएगा, इमेज देखिएगा तो आपको फोटो दिखाएगा, एक हायरार्की दिखाएगा, देखिए इस तरह से, है ना, ठीक है। कि जैसे सबसे टॉप में हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, फिर रूट एलिमेंट हो गया हमारा एचटीएमएल, ठीक है, उसके बाद में फिर हेड और बॉडी हो गया। तो फिर हेड के अंदर में टाइटल नॉर्मली रहता है, ठीक है। और बॉडी के अंदर में फिर बाकी का आपका आ जाता है ना, ठीक है, जो भी एलिमेंट रहता है, जैसे AH1 जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जब भी एक पेज को जावास्क्रिप्ट रीड करता है, तो उसको पहले ऐसे करके पार्स करता है, इस तरह से वो बना लेता है, ठीक है, एक हायरार्की बना लेता है जितना भी आपका एलिमेंट का होता है, ठीक है। तो एक तो यस एक्चुअल सर। होता है, मतलब जो ब्राउजर जिस पे काम कर रहा है वो एक्चुअल डॉम है, ठीक है। लेकिन नोड जेएस क्या करता है, जब भी आप नोड जेएस के साथ में काम करते हैं तो एक वर्चुअल डॉम, ठीक है, बनाता है ना, ठीक है। तो उसको भी आप अलग से पढ़ सकते हैं, ठीक है, वर्चुअल डॉम इन नोड जेएस। तो ये देखिए यहाँ पे ना वर्चुअल डॉम, रियल डॉम ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो जब आप रिएक्ट पे काम करते हैं, एक्चुअली देखिए है ना यहाँ पे रिएक्ट करके, ठीक है, तो ये स्पेशल रिएक्ट में होता है। तो रिएक्ट सबसे पहले टारगेट करता है नोड जेएस को। तो नोड जेएस में क्या होता है, वर्चुअल डॉम पहले बनता है, ठीक है। मतलब जो मॉडिफिकेशन करना होता है आप ये वर्चुअल डॉम में करते हैं, और फिर वर्चुअल डॉम को बाद में रियल डॉम में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो वो ये करता है, नोड वगैरह करता है सब काम को, है ना, ठीक है। तो सम ऑफ द टाइम इसको और डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये क्या होता है बोल के, ठीक है। तो इसीलिए मतलब जब आप रिएक्ट का प्रोग्राम लिखिएगा तो उसको तो नोड प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो नोड को सारा चीज आना चाहिए, मतलब ES6 5 सब चीज आना चाहिए। एंड रिएक्ट असल में क्या है, एक तरह का शॉर्टकट है जावास्क्रिप्ट का, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आप देखिएगा इसका प्रोग्राम वगैरह भी, ठीक है। तो ये देखिए जैसे है ना यहाँ पे जो प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं, तो ये तो ये देखिए यहाँ पे आया ना कि क्लास यहीं पे बना दिया गया, देखिए क्लास शॉपिंग लिस्ट एक्सटेंस रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट करके, ठीक है। तो जितना जावास्क्रिप्ट होगा सबका शॉर्टकट, जैसे जेक्वेरी भी वैसे ही देखिए ना यहाँ पे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे आप H1 बना रहे हैं, UL बना रहे हैं, मतलब इवन आप HTML को भी क्या कर रहे हैं, आप रिएक्ट से ही करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये देखिए
तो इसी तरह से सारा काम यहाँ पे। तो अब इसको प्रोसेस कौन करता है, इसको जाके प्रोसेस वो करता है, नोड जेएस करता है, और फिर उसको प्लेन जावास्क्रिप्ट में बना के देता है, ठीक है। जो प्लेन जावास्क्रिप्ट होता है उसमें वो कन्वर्ट करके देगा, क्योंकि ब्राउजर तो रिएक्ट नहीं समझता है ना। तो यस ठीक सर। है, तो ब्राउजर को क्या चाहिए, ब्राउजर को प्लेन जावास्क्रिप्ट चाहिए, तो प्लेन जावास्क्रिप्ट कैसे मिलेगा, वो नोड के थ्रू मिलेगा उसको ब्राउजर को, है ना, ठीक है। तो सर रिएक्ट हाँ, से इंटरेक्ट से पहले सर हमको सर नोड और जेएस के साथ काम कर लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तो आप जेएस में बहुत अच्छा है तभी आपको रिएक्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो जेएस प्लस नोड अगर सर समझ में आता है उसका आर्किटेक्चर, ठीक है, तो फिर आपको आराम से यस। समझ में आ जाएगा रिएक्ट, है ना, ठीक है। और नहीं तो फिर नहीं हम्म। समझ में आएगा, तो ये भी समझ में आ जाएगा, फिर और भी है ना, व्यू है, पता नहीं क्या क्या है, तो जितना जावास्क्रिप्ट इंजन से सब समझ में आने लगेगा, है ना, ठीक है, तो इसीलिए। एक बार सर हाँ, रिएक्ट, एक बार जेएस और नोड मतलब आ गया तो फिर वो बाकी सब हो जाएगा। हाँ फिर हो जाएगा। तो अभी एक काम करते हैं, ठीक है, तो अभी मैं आज यहीं रहने देता यस। हूँ, फिर कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और ये मैं ठीक से देख लेता हूँ आज, है ना, कि ये कमांड वाला मतलब एक सिंपल सा, जैसे हम लोग कैसे उसमें जावा में भी सिर्फ एक स्कैनर लगाते थे, ठीक है, और स्कैनर यस लगा के सर। हम लोग यस। ये रीड कर लेते थे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी रेडीमेड कुछ नहीं था, हमको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ता था वहां पे। तो सिमिलरली और भी आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए ना, यहाँ पे रीड लाइन वगैरह भी आ रहे हैं, देखिए रीड लाइन प्रिंट करके भी ले रहा है। तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, चेक करते हैं अभी, ठीक है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा अच्छा से, और फिर मैं उसको यस। लेके आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। ओके सर। तो इसी से सर ट्राई हमें करते हैं, हाँ। हाँ फिर हाँ। जावास्क्रिप्ट का सर मतलब लर्न करने का रोड मैप क्या रहेगा पहले सर, इसमें भी सर हम लोग को ओप्स के साथ डील करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आएगा, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोस्टली जैसे ये हमारा जो क्लास है ना, क्लास बिना क्लास बना के भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऐसा भी टेक्निक है यहाँ पे, ठीक है। यस। तो मतलब डायरेक्टली भी ऑब्जेक्ट बनता है यहाँ पे, कोई क्लास बनाने की जरूरत नहीं होता, बट रिसेंटली क्लासेस भी जोड़ दिया गया है इसके अंदर, जैसे जब इसका आप ये दिखेगा, तो अगर ये समझ जाएगा ना यस सर। w3schools.com का जो ये पूरा जो इंडेक्स है, अगर ये भी आप समझ जाएगा तो मतलब जावास्क्रिप्ट आ जाएगा काफी हद तक, ये जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, इतना भी, ठीक है। तो हम्म। जैसे आउटपुट स्टेटमेंट सिंटेक्स जो भी लिखा हुआ है, जैसे लेट ये नया जोड़ा है, क्योंकि लेट पहले था नहीं, ठीक है। ये क्यों आया क्या है मैं डिस्कस कर दूंगा ये वाला। फिर देखिएगा यहाँ पे जेएस ऑब्जेक्ट्स पहले आ रहे हैं, देखिए ना, ठीक है, जबकि क्लासेस यस सर। आना चाहिए था पहले, ओपी आना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पहले आ रहा है, ठीक है। एंड लेटर ना आप यस सर। देखिएगा, ठीक है, अलग से फिर वो क्लास या ओपी वगैरह आएगा वहाँ पे, ठीक है, तो वो बाद में ऐड किया गया क्लास को, है ना, ठीक है। तो ये सब जैसे पढ़िएगा, ये इसका कहानी पढ़िएगा तो उस समय में जाके मालूम चलेगा, ठीक है। तो सर देखिए इसको जेस, कैसे हाँ, ट्रीट, सर इसको कैसे ट्रीट करेंगे, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे या फिर मतलब इसको कम्प्लीटली उप्स लैंग्वेज। नहीं आप ओपीएस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, बट है तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो ट्रीटमेंट तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का ही दीजिए, मतलब मेन तो हम लोग को, जैसे पहले तो इसका ओवरव्यू हम समझ लेते हैं कहाँ पे, जैसे देखिए अभी जैसे मैंने बोला ना कि नोड में मैंने ट्राई नहीं किया था, और नोड में जैसे मैंने ट्राई किया, सबसे पहला मेरे दिमाग में आया कि भाई इनपुट कैसे लिया जाएगा, देखिए सबसे पहला मेरे दिमाग में आया यस। था, ठीक है, यस। क्योंकि ये यस किसी सर। में भी होता है कि आप मतलब टर्मिनल से जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको टर्मिनल से इनपुट कैसे मिलेगा, है ना। अब बाकी हम्म। पेज से तो मैंने अलग टाइप से इनपुट लिया है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, मैं 4-5 तरीका से आपको दिखा दूंगा डिस्प्ले कराने का और इनपुट लेने का ऑप्शन पेज में, है ना, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत काम यस किया। सर। बट ये जो टर्मिनल था आज फर्स्ट टाइम हम लोगों ने काम किया, और सबसे पहले मेरे दिमाग में था कि हाँ कहाँ से, तो वैसे ही करके क्या होगा, जो शॉर्ट कमिंग्स होता है ना वो हम लोग को पता करना पड़ेगा, और ये भी देखना होगा क्यों ऐसा था, ठीक है। बिकॉज देखिए जावास्क्रिप्ट का जो ओरिजिनेशन हुआ, ठीक है, वो वेब पेज के लिए हुआ, प्लस इसका जो इंटरप्रेटर होता था वो कहाँ होता था, वो ब्राउजर में ही होता था। अब ब्राउजर का कोई कनेक्शन नहीं था टर्मिनल के साथ में, ठीक है, कमांड लाइन के साथ में कोई कनेक्शन नहीं था, तो ब्राउजर के साथ ही सारा चीज होता था इसका। बट अब जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है ना कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम लोग जो सी में करते हैं, सी प्लस में करते हैं, जावा में करते हैं, उसको एक बार ट्राई कर ले यहाँ पे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, यस उससे सर। एक तो मन में संतुष्टि हो जाएगी कि भाई ये भी एक दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देन हम इसका ये देखेंगे कि भाई इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे यूज होता है ये, ठीक है, वो हम देखेंगे। यस सर। और फिर मतलब तब इसका रियल यूज में आ जाएंगे, तो अब प्रोग्रामिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि अगर कहीं पे हमको लूप लगाना होगा तो हम फट करके लूप लगा लेंगे, बिकॉज वो हमको मालूम है कैसे होता है, ठीक है, वो सब चीज है ना। तो मतलब यस कहाँ सर। फिट होता है वो हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है, वे इट गेट्स फिट, है ना, ठीक है, यस सर। ऐसा में। और वो डिफरेंसेस कहाँ पे जो डिफरेंसेस है, तो सिमिलैरिटी से क्या होगा कि आपको जान पहचान जल्दी हो जाएगा इसमें, ठीक है। और फिर यस डिफरेंसेस सर। से हम लोग क्या करेंगे, बाकी लैंग्वेज से इसको अलग करेंगे फिर, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्लासेस नहीं आया, ऑब्जेक्ट्स आ रहा है सीधे, देखिए, है ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अभी तक भी। राइट फिर सर। फंक्शन आ रहा है, फिर जाके देखिए अब क्लासेस आ रहा है, और क्लास को कितना टॉपिक दिया है, देखिए 3 ही टॉपिक दिया है यहाँ पे, जबकि ऑब्जेक्ट को ज्यादा टॉपिक दिया है, देखिए ना। इवन कंस्ट्रक्टर वगैरह सब यहाँ पे बता दिया, देखिए क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है, बट ऑब्जेक्ट यहाँ के पे देखिए साथ ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर है सर, ना। तो ये ऑब्जेक्ट के साथ ही सर कंस्ट्रक्ट होता है, क्योंकि सर कंस्ट्रक्टर तो सर क्लास के थ्रू ना सर हम लोग क्रिएट करते हाँ हैं, तो अभी मतलब अभी मैं क्लास। कुछ नहीं बोलूंगा, अभी कुछ नहीं बोलूंगा, जब आते हैं यहाँ पे तब हम लोग समझेंगे इसको, है ना, ठीक है। बट एक वियर्ड चीज देख लिया आपने कि हाँ कुछ अलग है यहाँ पे, है ना,
कि जो हम लोग जैसे ये नॉर्मल तो ओओपी जो नॉर्मल ओओपी करते हैं वो नहीं है। उल्टा, मतलब ये ओपी एक आर्किटेक्चर के ठीक उल्टा से ये चल रहा हाँ चल रहा है ना, ठीक है। पर उल्टा नहीं है, जैसा इसका था जिस इससे मतलब जो फिलोसफी से बना हुआ था उस फिलोसफी के साथ है। हम्म। जैसे जावा जो है, जावास्क्रिप्ट जो है एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। तो जब ये एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, तब आप टाइप कैसे रख सकते हैं यहाँ पे, मतलब क्लास कैसे हो सकता है, क्लास भी तो टाइप है ना, क्लास इज आल्सो टाइप सर, है यस ना। सर। तो फिर वो कैसे हो सकता है यहाँ पे, वो तो नहीं होना चाहिए था, है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से नहीं तो ये ठीक ज्यादा अच्छा है। जैसे पाइथन पीएचपी वो सब में तो बनाना पड़ता है क्लास, हम लोग को बिना क्लास बना के ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता वहाँ पे, है ना। बट ये पहला यस। लैंग्वेज ऐसा मैंने देखा था जहाँ पे कि बिना क्लास बना के भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। देन लेटर ऑन बाद के स्टैंडर्ड में, क्योंकि वो थोड़ा सा वियर्ड भी था थोड़ा सा ये सब चीज, ठीक है। तो बाद के उसमें क्योंकि फिर आप रीयूज नहीं कर सकते हैं ना, जैसे देखिए क्लास बना लेते हैं तो क्लास का रीयूज हो सकता है, ठीक है। बट अगर आपने सीधे ऑब्जेक्ट बना लिया तो उस ऑब्जेक्ट का रीयूज नहीं कर सकते है ना, ठीक है। अब मान लीजिए यस वैसा सर। टाइप का और एक ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना है, तब तो फिर से हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। आई कैन नॉट, मतलब हम सीधे इंस्टांशिएट नहीं कर सकते उसको ना। बट क्लास होने से क्या होता है, क्लास होने से आप इंस्टांशिएट कर सकते हैं, तो आपको तो बहुत समय और टाइम ये मतलब कोड बच जाएगा ना। तो वो बेनिफिट होता है राइट सर। क्लास का फिर, है ठीक है। तो वो बेनिफिट, तो जहां जहां देखिए जो चीज में कमी है वो ठीक किया जा रहा है यहाँ पे भी, है ना, लाया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है, ठीक है। तो देखेंगे। देन उसके बाद में ये जावास्क्रिप्ट का डॉम जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो इसी के ऊपर सारा चीज रहता है। तो एक डॉम एक बॉम है, बॉम मतलब ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये आपका पेज के बाहर का चीज है, जैसे जो हमारा पूरा विंडो है, स्क्रीन है, लोकेशन है, जैसे ये जो है इसको लोकेशन बुलाते हैं हम लोग, है ना, ये वाला, ठीक है। हम्म। उसके बाद में नेविगेटर मतलब आपका जो ब्राउजर कौन सा है, ठीक है। तो नेविगेटर से आप ये क्रोम पे चल रहा है ना, क्या चल रहा है ये भी निकाल सकते हैं आप चाहने से, है ना, ठीक है। यस। तो एंड हिस्ट्री, जो हम लोग हिस्ट्री यूज करते हैं ब्राउजर का, वो हिस्ट्री हो गया, ठीक है। एंड सो ऑन सो फोर्थ ऐसे करके, ठीक है, लाइक दैट। तो अगर ये जितना यहाँ पे दिया हुआ है ना, अगर ये सब चीज समझ जाएगा तो मतलब आप अच्छा खासा आपका जावास्क्रिप्ट का नॉलेज हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। जितना यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका कंपाइलेशन अच्छा रहता है, बट टू द पॉइंट रहता है। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हुए भी चलेंगे जो भी चीजें होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग रखेंगे, ये जैसे चल रहा है वैसा। तो हम लोग कोशिश करेंगे ओके। पहले कि मतलब एज अ लैंग्वेज, मतलब दो चार अगर मैं, अगर वो एक भी अगर हमारा इनपुट काम कर जाता है ना वहाँ पे, तब तो आप हम्म। जैसे आपने पीएचपी में किया, आप बाकी का प्रैक्टिस करके देख सकते हैं आराम से ना। और यस फिर सर, यस सर। जहां और जहां जो डिफरेंसेस होगा वो डिफरेंसेस हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर यस लेंगे, ठीक और है। फिर एरे को, यस सर, यस सर, यस सर। तो चलिए ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं और शाम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। बाय सर। बाय बाय।